तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में रेलवे, एमटीएस, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, अग्निवीर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पृथ्वी के आकार में कौन से नंबर का ग्रह है? अगर पृथ्वी के आकार में कौन से नंबर के ग्रह की बात करें तो 5वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? तो 5वें नंबर का है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? आपके राइट आंसर की बात करें, सूर्य किरीट क्या कहते हैं गाइस? सूर्य किरीट कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, महावेली गंगा। कौन सा गाइस? महावेली गंगा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रेलवे में प्रश्न पूछा गया था, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, सुपीरियर झील। कौन सा? सुपीरियर झील होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? यूपी पुलिस में गाइस ये प्रश्न पूछा गया था, तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, अंकारा है। क्या है गाइस? अंकारा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, एसएससी जीडी में पूछा गया था गाइस। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें, तुर्की को कहा जाता है। किसे गाइस? तुर्की को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अग्निवीर में पूछा गया था, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, नील नदी होगा गाइस। कौन सा? नील नदी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, अल्जीरिया। कौन सा गाइस? अल्जीरिया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, शोभा मंडल होगा। कौन सा होगा गाइस? शोभा मंडल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अगर आपकी देश की बात करें, कजाकिस्तान है। कौन सा होगा गाइस? कजाकिस्तान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अगर देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है गाइस। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, 1869 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1869 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, ओटावा है। क्या है गाइस? ओटावा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, गार्डविन ऑस्टिन है। कौन सा? गार्डविन ऑस्टिन है गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, कुंचिकल है। कौन सा गाइस? कुंचिकल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, धान से खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग, कौन सी खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो गाइस आपका जस्ता के कमी से होता है। एकदम ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सोने का रेशा का नाम क्या मशहूर है? सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, जूट मशहूर है। कौन सा? जूट मशहूर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो 17 नवंबर 1928 की हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल है। कौन से? सचिंद्रनाथ सन्याल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, उधम सिंह ने। किसने गाया? उधम सिंह ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, 5 फरवरी 1922 हुआ था। कितने गाइस? आपके उत्तर की बात करें, 5 फरवरी 1922 के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें, शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री थे गाइस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डंडा फौजी का गठन किसने किया था? अगर आपके उत्तर की बात करें, पंजाब चमनदीप। कौन से? पंजाब चमनदीप ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरिजन सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें, महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किस है? राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें, तो स्वामी विवेकानंद। किससे है? स्वामी विवेकानंद जी से है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का संवैधानिक प्रधान होता है तो कौन होता है? आपके अगर उत्तर की बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन से? ज्ञानी जैल सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? आपके उत्तर की बात के अनुच्छेद 61। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? अगर आपके उत्तर की बात करें अनुच्छेद 40 में है। कौन से? अनुच्छेद 40 में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संभाल झील किस राज्य में स्थित है? संभाल झील किस राज्य में स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, नवाबगंज पंछी बिहार कहाँ स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें उत्तर प्रदेश में, उन्नाव जिला है, कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, चेचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? अगर आपके उत्तर की बात करें उड़ीसा में पाई जाती है गाइज। अगले प्रश्न की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, श्रीनगर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, गंडक नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में गए? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा समय की अपने सदस्यों में चुनने की अनुच्छेद में क्या कहा गया? अगर आपकी राइट आंसर की उत्तर की बात करें अनुच्छेद 93 में कहा गया। कितने में? अनुच्छेद 93 में कहा गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें क्लेमेंट एटली थे। कौन से? क्लेमेंट एटली थे। आपके उत्तर की बात करें क्लेमेंट एटली थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा किसने कहा था? अगर आपके उत्तर की बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगर आपके उत्तर की बात करें मार्च 1946 में आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अगर आपके उत्तर की बात करें स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन से? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? अगर आपके उत्तर की बात करें दादा भाई नौरोजी। कौन से? दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह किसने किया था? अगर आपके उत्तर की बात करें नाना साहिब ने। किसने गाइस? नाना साहिब ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, सैडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था गाइस? सैडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? अगर आपके उत्तर की बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन से? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? अगर आपके उत्तर की बात करें तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। किसने? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? अगर आपके उत्तर की बात करें मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का साथ किसने दिया था? अगर आपके उत्तर की बात करें बहादुर शाह ने। किसने दिया था? बहादुर शाह ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें तो हुमायूं हुआ। कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर को अपने उदारता के लिए उपाधि दी गई थी किसके? कलंदर के। अगर आपके उत्तर की बात करें कलंदर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें सासाराम बिहार। कहाँ? सासाराम बिहार स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो गाइस इसका आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। कहां पे? कमेंट में बताना, ताकि हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी कौन थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, हम्पी कर्नाटक। कौन सा? हम्पी कर्नाटक थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की उत्तर की बात करें, हरिहरिओम बुक्का कौन थे? हरिहरिओम बुक्का थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कुबैतुल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? अगर आपके उत्तर की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लोहार वंश के संस्थापक कौन था? अगर आपके उत्तर की बात करें, संग्राम राज था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें, कल्हड़ थे। कौन थे? कल्हड़ थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपके उत्तर की बात करें, नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइस, सिंधु सभ्यता लोगों ने नगरों पर घरों के विन्यास के लिए क्या अपनाया था? अगर आपके उत्तर की बात करें, ग्रिड पद्धति अपनाया था। कौन था? ग्रिड पद्धति अपनाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य का जुड़वा राजधानी किसने कहा? अगर आपके उत्तर की बात करें, पिगट ने। कौन से? पिगट ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें, सतलुज नदी के स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अगर आपके उत्तर की बात करें, टालमी के द्वारा लिखी गई। किसके गई? टालमी के द्वारा लिखी गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जातक में बौद्ध धर्म की कहानी वर्णित है कौन है? पूर्ण जन्म की। किसकी? पूर्ण जन्म की है। उत्तर की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? अगर आपके उत्तर की बात करें, अर्ध सतवाहन। कौन सा? अर्ध सातवाहन है गाइस। आपके उत्तर की बात करें, अर्ध सातवाहन है। आपके उत्तर की बात करें तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को क्या कहा गया है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो आगम कहा गया है गाइस। क्या कहा गया है? आगम कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है? तो आपके उत्तर की बात करें, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे? कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऋग्वेद का नामा मंडल किसे समर्पित है? अगर आपके उत्तर की बात करें, देवता सोम। कौन सा? देवता सोम होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, प्रांतीय संविधान की समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें, अनुच्छेद 19 से 22 तक। किससे? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? तो अनुच्छेद 19 में कितने गए? तो अनुच्छेद 19 में आपका राइट आंसर की बात करें, अनुच्छेद 19 होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 29 में। किसे गए? तो अनुच्छेद 29 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? अगर आपके उत्तर की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में क्या वर्णित है? अगर आपके उत्तर की बात करें, उपराष्ट्रपति की पदावधि। कौन सा? उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, सबसे कम समय किस प्रधानमंत्री का है? आपके अगर उत्तर की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने थे। अगले प्रश्न की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, देखिए गाइस, भारतीय संविधान के अनुसार किसके? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। किस अनुच्छेद में कहा गया था? अगर आपकी उत्तर की बात करें, अनुच्छेद 93 में कहा गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो विद्युत संदीप्ति। कौन सा? विद्युत संदीप्त होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, प्राकृतिक चुंबक होते हैं? तो आपके उत्तर की बात करें, लोहे के ऑक्साइड होते हैं। प्राकृतिक के चुंबक कौन होते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण चुंबक की तरह चिपक जाता है, लोहे के कारण चिपकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं,
विद्युत धारा का मात्रक होता है तो एम्पियर होता है। आपके उत्तर की बात करें एम्पियर होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अगर आपके उत्तर की बात करें अनुच्छेद 54, कौन सा अनुच्छेद 54 होगा? अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अब तक किसने राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं? अगर आपके उत्तर की बात करें 4, कौन से 4 होंगे? अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अगर आपके उत्तर की बात करें चिलैया समिति, कौन सा चिलैया समिति होगा? अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आपके उत्तर की बात करें नागालैंड, कौन सा उत्तर की बात करें तो नागालैंड होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है? अगर आपके उत्तर की बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किसे होता है? अगर आपके उत्तर की बात करें चमड़ा उद्योग को किसे होता है? चमड़ा उद्योग को होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगर आपके उत्तर की बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर आपके उत्तर की बात करें राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है उत्तर की बात करें तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर की बात करें गुजरात राज्य में स्थित है गाइज। अगले प्रश्न की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी गाइज, ईटानगर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गन्ना किस तरीके का फसल है? अगर आपके उत्तर की बात करें खरीफ फसल है। कौन सा खरीफ फसल है? अगले प्रश्न की बात करते हैं, गुलाबी क्रांति किस संबंध है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन से संबंध है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा गाइस। सबसे ऊंचा प्रताप जल कौन सा है? अगर आपके उत्तर की बात करें कुंचिकल पराही नदी कर्नाटक जो कि 455 मीटर ऊंचाई पर है। कौन कितने है? 455 मीटर ऊंचाई पे है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर झील स्थित कौन सी है? अगर आपके उत्तर की बात करें चोलामू झील सिक्किम में है। कहाँ है, किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? अगर आपके उत्तर की बात करें चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वेज नहर स्थित है कहां पर? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है स्वेज नहर गाइज। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। गोरों की कब्र कहां स्थित है? तो गिनी तट पर स्थित है। कहां पर? गिनी तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। किर्गिज जनजाति कहां पाई जाती है? किर्गिज जनजाति कहां पाई जाती है? अगर आपके उत्तर की बात करें मध्य एशिया में पाई जाती है। कहां पर गए? मध्य एशिया में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि आखिरी प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। आलू उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? अगर आपके उत्तर की बात करें तो चीन होगा। चीन में सबसे पहले आलू पैदा की गई थी।